राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से पूरे दिल से। आज हम आपको हरियाली अमावस्या की कथा सुनाने वाले हैं। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जो विशेष रूप से प्रकृति पूजन, वृक्षारोपण और शिव पूजन के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसे हरियाली से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि यह समय प्रकृति के उल्लास और वर्षा ऋतु की पूर्णता का प्रतीक होता है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। शिवजी और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष महत्व होता है। हरियाली अमावस्या को गौ माता, पीपल वृक्ष, तुलसी और शिवलिंग की पूजा से विशेष पुण्य मिलता है। यह दिन आस्था, प्रकृति प्रेम, पारिवारिक समर्पण का अद्भुत संगम है। इस दिन जो व्रत करते हैं उन्हें हरियाली अमावस्या की कथा अवश्य सुननी चाहिए, और जो व्रत नहीं भी कर पाते हैं उन्हें भी कथा सुननी चाहिए। उन्हें भी कथा श्रवण का अनंत पुण्य मिलता है। आइए अब सुनते हैं हरियाली अमावस्या की पवित्र कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा के एक बेटा और बहू थे। एक समय छोटी बहू ने राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई खा ली। जब राजा ने देखा कि कक्ष में रखी मिठाई गायब है, तो उन्होंने सभी से पूछा कि मेरी मिठाई कहाँ गई। राजा के पूछने पर छोटी बहू रानी बोली कि यह मिठाई तो चूहे खा गए। चूहों ने देखा कि इस छोटी रानी ने हमारा झूठा नाम लगाया है। इससे वे बहुत क्रोधित हुए और आपस में बात करने लगे कि इसका सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे। कुछ दिनों बाद राजमहल में कुछ मेहमान आए। राजा ने उन्हें अतिथि कक्ष में ठहराया। चूहों ने सोचा यही सही समय है छोटी रानी का सच सबके सामने लाने का। रात्रि के समय चूहों ने छोटी रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दिए। सुबह हुई तो नौकर ने देखा कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में रखे हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे राजमहल में फैल गई। तब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। फिर छोटी रानी जंगल के पास एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। छोटी रानी हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाती थी और जवारे बोती थी। छोटी रानी ने सावन के महीने में आने वाली हरियाली अमावस्या का व्रत भी किया। अमावस्या के व्रत और पीपल की पूजा से रानी के झूठ बोलने का पाप का प्रभाव कम हो गया। एक दिन जब राजा शिकार से लौट रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि बाड़ी के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ जगमगा रहा है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और उस पेड़ के ऊपर बैठकर देखो कि यहाँ क्या जादू हो रहा है। राजा के सैनिक गए और पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। रात्रि में उन्होंने देखा कि वहां रखे कुछ दीपक आपस में बात कर रहे हैं। एक दीपक दूसरे दीपक से कहने लगा, तुम कहाँ से हो? तो दूसरा दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाल दिए जाने पर छोटी रानी रोज यहाँ आकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती है। आज हरियाली अमावस्या भी है। आज भी रानी ने दीपक जलाया है। तब दूसरे दीपक ने पूछा कि राजा ने छोटी रानी को महल से क्यों निकाल दिया? तो राजा के महल का दीपक बोला, छोटी रानी ने एक दिन राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई खा ली और चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। छोटी रानी के सच को सामने लाने के लिए छोटी रानी के कपड़े ले जाकर चूहों ने अतिथि के कक्ष में रख दिए और रानी पर इल्जाम लग गया। फिर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। सिपाहियों ने जब यह बात सुनी
तो वे तुरंत पेड़ से उतरे और महल में जाकर उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने छोटी रानी को महल में वापस बुलवा लिया और छोटी रानी ने पीपल के पेड़ में दिया जलाने का अपना नियम हमेशा बनाए रखा। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश जी की पूजा करता था। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का कामकाज झाड़ू बुहारी कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश जी की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उन्हें बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने नहीं खाया। वह रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहां पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले कि मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगो, धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगो। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सारा सुख प्रदान किया। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन्य धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हो गई। फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से भगवान की पूजा करने लगे। गणेश महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सब किसी को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो गणेश भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी हरियाली अमावस्या और गणेश भगवान की कथा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। अभी तक आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की सभी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।